नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टेनो एकेडमी में। और इस पर मैं आपको बताऊंगा आज स्टेनो का संपूर्ण सिलेबस, जो कि सिलेबस आपने पहले देख रखा होगा। हालांकि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर सिलेबस की पूरी ए टू जेड तैयारी करवाई जाती है, जिससे कि स्टेनो आईटीआई जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी रिसेंटली अभी आई है, जो कि उसका नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग। और पिछले आप जब देखेंगे 2022 2024 जिसमें एग्जाम हुआ था, यही सिलेबस था। और अभी फिलहाल में जब नियम पुस्तिका आएगी तो यही सिलेबस होगा। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला दोस्तों। उसमें 75 नंबर की जो ट्रेड थ्योरी रहती है, वो ट्रेड थ्योरी यही है। 25 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो मिक्स रहता है, वो जनरली बन ही जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर खासकर स्टेनो के लिए कंटेंट बिखरा हुआ पड़ा है। एक साथ कंटेंट कोई पढ़ाता नहीं है, कोई आता नहीं है। पिछली बार जब मैंने नोट्स तैयार करे थे, उसी नोट्स में से कम 80 प्लस मेरे नंबर है। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी ये नोट्स में शेयर करूं। अगर आप भी एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर स्टेनो की वैकेंसी जो आई है उसमें एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और उसमें जो ट्रेड थ्योरी रहती है, तो संपूर्ण ट्रेड थ्योरी से नहीं आती 75 नंबर, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ इसका ट्रेड का क्या सिलेबस होने वाला है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हर रात 9 बजे आप हमसे जुड़ें और आपका सिलेबस संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करें। 18 फरवरी को एग्जाम है, 18 फरवरी से पहले आपका एग्जाम के पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ में एमसीक्यूज, आपको मॉड्यूल पेपर, सब पीडीएफ सब आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए कि पहला जो पॉइंट है, आशुलिपि शॉर्ट हैंड में निर्देश लेने एवं कंप्यूटर का प्रयोग कर उसे कागज पर रूपांतरित डिस्क्राइब करने की दक्षता। तो इसमें से 5 से 7 एमसीक्यू जरूर आते हैं मित्रों। और आशुलिपि जो शॉर्ट हैंड है उसमें थ्योरी पूछी जाती है। सा का वृत्त कैसे लगता है, कौन सी दिशा में घूम के लगता है, हा का वृत्त कैसे लगता है, रा का हुक कैसे लगता है, ऐसी थ्योरी इसमें पूछी जाती है दोस्तों। और खासकर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो 2024 के एग्जाम जो पीवाईक्यू है उनको एनालिसिस कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो प्रथम चरण होता है वो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना ही होता है। आप देखिए 5 से 7 क्वेश्चन आशुलिपि शॉर्ट हैंड से आते ही आते हैं। ठीक है, आगे कंप्यूटर हार्डवेयर एवं विधियों का ज्ञान, उच्च गति टंकण में दक्षता, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। विभिन्न प्रकार के पत्राचार की जानकारी, व्यवस्था एवं पत्रों पर श्रुतिलेख एवं प्रतिलेखन करने की दक्षता। कितने प्रकार के पत्र रहते हैं, जैसे कि बधाई पत्र हुआ, शोक पत्र हुआ, ठीक है, निमंत्रण पत्र हुआ, एक सरकारी पत्र हुआ, अर्ध सरकारी पत्र हुआ। सारे पत्रों की जानकारी होना चाहिए। कौन सा पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, कौन सा शब्द कहाँ लिखा जाता है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। पॉइंट 4, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की दक्षता, ये इसमें पूछी जाती है। आप देखेंगे तो कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन आपको एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड टोटल मिलाकर के आपको मिल जाते हैं। तो लगभग मैं ये मानता हूं कि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अभी जितने भी संस्करण हैं 2021 तक का आपका कंप्लीट होना चाहिए। 2007 से पहले एक होता है, 7 के बाद एक होता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन बिल्कुल इस पे पकड़ बनानी पड़ेगी दोस्तों आपको। ठीक है। फिर पॉइंट 5, कार्यालयीन वातावरण, आंतरिक सजावट, सफाई सुरक्षा का महत्व का ज्ञान एवं कार्यालय प्रबंधन कार्य कर्तव्यों से परिचित। कार्यालय से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2024 का एग्जाम जो हुआ, आप उसमें एनालिसिस करिएगा। कार्यालय से जो क्वेश्चन आते हैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कार्यालय की आंतरिक सजावट, आंतरिक कैसे सजावट होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, तापमान कैसा होना चाहिए, किस अधिकारी का कार्यालय कक्ष कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसमें सुरक्षा का महत्व क्या होना चाहिए, क्या क्या सेफ, ये सुरक्षा का महत्व का केवल ज्ञान पूछा है, इसका उपयोग करना है अपन को करना नहीं, केवल ज्ञान होना चाहिए कि ये कैसे उपयोग होती है। जैसे कि आग लग जाए, आग लगने के बाद में कौन सा यंत्र होता है, उसका उपयोग कैसे करे जाता है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसके महत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब पॉइंट 5, फिर कार्यालय में डायरी, डिस्पैच, स्टेशनरी, दस्तावेज, फाइलिंग प्रबंधन, कार्य सचिव के कार्य और कर्तव्यों से परिचित। कार्यालय में
एक तो डायरी रहती है, एक आवक शाखा रहती है, एक जावक शाखा रहती है, एक डिस्पैच रहती है। तो कौन सा पत्र बाहर से आया उसमें एंट्री करी जाती है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं। एक बाहर जावक शाखा रहती है, जो कार्यालय में जितने भी पत्र लेके जाते हैं, सारे पत्र कार्यालय से बाहर जाते हैं, उनकी एंट्री डिस्पैच डायरी में होती है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं। इन चीजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनसे प्रश्न बढ़ते हैं, बचते हैं, और आप इसमें अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में कर सकते हैं। एक स्टेशनरी होता है, तो स्टेशनरी कैसे संभाली जाती है, स्टेशनरी का रजिस्टर कैसा होता है, डेट स्टेशनरी कैसी होती है, किसको कितनी सामग्री दी, ये सारे संबंधित जानकारी इसमें अपन पढ़ेंगे। आगे दस्तावेज एवं फाइलिंग, कौन से केस की कौन सी फाइल है, फाइल में कैसे फाइलिंग करना है, कैसे रेक में जमाना है, कैसे डिस्पैच डायरी से उसको अलग करना है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएगी। सचिव के कार्य भी आप इसमें विशेष तरीके से पढ़ सकते हैं, और पढ़ना पड़ेगा। नंबर करना है तो ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा। फिर आपका पॉइंट 8, विभिन्न कार्यालयीय उपकरणों की पहचान कर उनके सही प्रयोग रख रखाव से अवगत। अब इसमें जो पूछा है मित्रों, उसमें ये पूछा है कि आपके कार्यालय में कितने प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता है। जैसे स्टेपलर होता है, पंचलर होता है, रफ कागज होता है, व्हाइटनर होता है, पत्र खोलने की मशीन होती है, पत्र काटने की मशीन होती है, पत्रों को डिस्ट्रॉय करने की मशीन होती है। उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, उनको पहचाना कैसे जाता है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट 7 का डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ए टू जेड कंटेंट बना रखा है मित्रों, आपको बस 18 फरवरी तक इससे जुड़े रहना है। और 18 फरवरी तक ही आप, अगर कंटेंट आपको पसंद आएगा, एग्जाम में आपका स्कोर भी बढ़ेगा। अगर आप आपके एग्जाम का स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा। विभिन्न डाकघर सेवाओं से परिचित, इसमें डाकघर में डिटेल्ड से डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्पीड पोस्ट का कलर कौन से रंग का होता है। अभी पिछले बारे में पूछा गया था, स्पीड जो पोस्ट है उसका कलर लाल रंग का होता है। कौन से डाक का कौन सा कलर होता है, कौन से डाकघर में सेवाएं अभी चल रही है, कौन कौन सी योजनाएं अभी निकली है, आईपीपीओ क्या होता है, पोस्ट बैंक की स्थापना कब करी थी, कौन सा डाक किस काम में आता है, कौन सा डाक कितने की सामग्री बेच सकता है, कौन से डाक में क्या क्या वस्तु अपन बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, क्या उसका शुल्क लगता है, ये सारी जानकारी आपको इसमें होना जरूरी है। ठीक है। पॉइंट 8, सभी प्रकार के मैनुअल, नो 9 नंबर का पॉइंट है, सभी प्रकार के मैनुअल ऑनलाइन पत्रचार करने में सक्षम। ऑफलाइन पत्र कौन कौन से लेके जाते हैं, ऑनलाइन पत्र कौन कौन से लेके जाते हैं, जैसे ईमेल में लिखते हैं। ठीक है, किसको बीसीसी में रखना है, किसको सीसी में रखना है, किसको कार्बन कॉपी करना है, किसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी करना है, ये सारी जानकारियां होनी चाहिए ऑनलाइन पत्राचार में, ऑफलाइन पत्राचार में भी। और इसके बाद इसमें जो पूछते हैं ऑनलाइन, जैसे इसमें बताया इंटरनेट, इंटरनेट भी जैसे कि क्या क्या आना चाहिए इंटरनेट में, आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना आना चाहिए, होटल मैनेजमेंट आना चाहिए, होटल की जो टिकट बुकिंग करते हैं, क्योंकि जो सचिव के कार्य रहते हैं, सचिव का सारा सिलेबस इसमें आता है, और जबकि आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर खासकर